दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि एवरेज का हम आज पार्ट डिस्कस करने वाले हैं कि औसत हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम देखेंगे सिर्फ बेसिक, और उसके साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको ट्रिक भी दूंगा जिससे कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। तो चलिए, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 2A क्लासेस में। मैं अरविंद मेवाड़ा आज फिर से आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो के माध्यम से एवरेज का वो इम्पोर्टेंट पार्ट जो हर किसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एवरेज का वास्तव में मीनिंग क्या होता है, वास्तविक में इसका मतलब क्या निकलता है। एवरेज जैसा कि हम देख रहे हैं, एवरेज जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, औसत जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो अब हमें ये जानना है कि औसत और एवरेज का वास्तव में मीनिंग क्या निकलता है। साथियों, जनरल हम एग्जांपल लेते हैं। कहीं पर आप, जैसे कि कहीं पर आप काम कर रहे हैं डेली, तो आपने कभी किसी दिन मान लीजिए किसी दिन 1 रुपया कमाया, किसी दिन 5 रुपये कमाए, किसी दिन 2 रुपये कमाए, किसी दिन 10 रुपये कमाए। तो अब मान लो आपको दिया है यहाँ पर कि ये हमने इतने इतने दिनों में कमाए। तो आपको एक शब्द में कोई पूछता है कि आप एक महीने का कितना कमा लेते हैं, या फिर आपने ये 4 दिन काम किया, तो इन 4 दिनों में आपकी औसत कमाई क्या होगी। तो आप उनसे ये तो नहीं बोलने जाएंगे कि साहब तीसरे दिन में मैंने 2 रुपये कमाए थे, पहले दिन में 1 रुपया कमाया था और दूसरे दिन में 5 रुपये कमाए थे। हमें सिर्फ 1 वर्ड में इसको एक्सप्लेन करना है। तो 1 वर्ड में एक्सप्लेन करने के लिए हम करते ये हैं कि इन संख्याओं को जोड़ते हैं। इन जितने भी पैसे हमने कमाए हैं 4 दिनों में, इन 4 दिनों के पैसे को जोड़ेंगे और उसके बाद में कितने दिन काम किया है। तो यहाँ पर 4 दिन काम किया है, तो हमने क्या करा, 1 + 5 + 2 + 10, इन 4 दिनों में काम किया है। तो 4 का हमें इसमें डिवाइड दे देना है। उसके बाद में इन सब को ऐड करने के बाद, माना हमने ऐड करा तो 5 2 7 और 1 8 10 18 18, और उसको डिवाइड दिया कितने से, 4 से। तो यहाँ पर क्या निकल कर आया, 4 चुकु 16 बचे 2, ठीक है, पॉइंट, 4 पंजे 20। मतलब हमने एवरेजन 4 दिनों में 4.5 रुपये कमाए। आप यही बोलोगे कि एवरेजन हमने, मतलब औसतन 4.5 मतलब 4.5 रुपये कमाए। वहीं हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और देखते हैं। जनरली हम यूज़ करते हैं डेली, उसी सब्जेक्ट के ऊपर चलेंगे। आपसे ये पूछ रहे हैं हम कि आप कहीं ना कहीं आप कार चलाते होंगे, ठीक है, बाइक चलाते होंगे, या आप किसी भी तरह का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाते होंगे, मैकेनिकल व्हीकल चलाते होंगे। तो आपसे कोई पूछता है, आप किसी को बताते हैं कि ये बाइक में चलाता हूँ, मान लीजिए किसी भी कंपनी के आप बाइक चलाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं किसी से कि मेरी गाड़ी 30 का एवरेज देती है। कोई बोलता है मेरी गाड़ी 40 का एवरेज देती है, कोई बोलता है मेरी गाड़ी 70 का एवरेज देती है, कोई बोलता है मेरी गाड़ी 90 का एवरेज देती है। तो ये आखिर है क्या, आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि एवरेज देती है, मतलब 90 का औसत देती है। इसका मतलब है कि ये जो बाइक है, भाई साहब महंगी बाइक है इसलिए 30 का दे, ये जो बाइक है, ये बाइक है 30 किलोमीटर 1 लीटर में जाती है, 30 किलोमीटर 1 लीटर में जाती है, ठीक है। ये बाइक 40 किलोमीटर 1 लीटर में जाती है, औसतन बोल रहा है। ये बाइक 70 किलोमीटर 1 लीटर में जाती है और ये 90 किलोमीटर 1 लीटर में जाती है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, इसका कहने का मीनिंग क्या है कि जो 30 किलोमीटर जाती है वो 1 लीटर में, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो 1 लीटर डलवाएगा तो 30 किलोमीटर ही चलेगी। इसने बोला है एवरेज देती है, तो कभी वो 25 का भी दे सकती है, कभी वो 28 का भी दे सकती है,
कभी 35 का भी दे सकती है। ठीक है, इसने एवरेजन बोला है, मतलब औसतन बोला है 30 किलोमीटर जाती है, मतलब ये 30 किलोमीटर इसका एवरेज हो गया। वो कभी 28 का भी दे सकती है, 25 का भी दे सकती है, 20 का भी दे सकती है। ये चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, ये इंजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सर्विस है गाड़ी या नहीं है। अब आपको यहाँ से इतना समझ में आया, एवरेज का मीनिंग समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं तो मैं आपको इसको फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद में हम ट्रिक की ओर चलेंगे और देखेंगे कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। चलिए दोस्तों, औसत को हमने देखा, औसत हमें इतना समझ में आया। अगर आपको समझ में आता चल रहा है तो लाइक करते चलना वीडियो को। अब हम देखते हैं कि औसत जो लिखा है, औसत जो शब्द है वो शब्द होता क्या आखिरकार हमने समझ लिया। अब उसको हम डेफिनेशन में क्या बोलेंगे। औसत वहाँ संख्या है, औसत वहाँ संख्या है जो दी गई समूह की संख्या को एक संख्या में दर्शाता है। दी गई समूह की संख्या की विशेषता को एक वन वर्ड में, मतलब एक शब्द में दर्शाता है, एक शब्द में बताता है, एक शब्द में उसकी खासियत पेश करता है, वही हमारा औसत कहलाता है। अब आप इसको हम अब एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और देखते हैं थोड़े और एग्जाम्पल लेकर। चलिए यहाँ पर मान लीजिए औसत है, ठीक है, औसत है। इसको हम एक चीज और दर्शा सकते हैं, औसत को मिड वैल्यू या मध्यमान, औसत को मिड वैल्यू या मध्यमान भी कहा जाता है। तो वो क्यों कहते हैं आगे आप समझिए और देखेंगे तो हमें क्या समझ में आता है। यहाँ से मान लीजिए हमें कोई सी संख्या दे रखी है, मान लीजिए लगातार संख्या। साथियों, आपने अगर नंबर सिस्टम की क्लास नहीं देखी है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। मान लीजिए लगातार संख्या हमें दे दी, यहाँ पर मान लीजिए लगातार संख्या दे दी 1 2 3 4 5 6 और 7। हमसे बोल रहा है कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा, इन संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत हमने क्या पढ़ा अभी कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। हमने ये पढ़ा मतलब कि एवरेज क्या होगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या मतलब राशियों का योग समेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है, समेशन ऑफ नंबर्स और राशियों की संख्या मतलब n मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, a इक्वल टू एस अपॉन एन, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा। तो अब हमसे ये पूछा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इनका औसत क्या होगा। तो हम करेंगे क्या, करते क्या, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि करते क्या, इनको ऐड करते हैं, ऐड किया हमने और यहाँ पर दे दिया कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 का डिवाइड, यहाँ पर ऐड करा इसको तो 3 6 4 10 15 15 21 28 28, ठीक है। यहाँ पर 7 तो 7 चूंकि 28, यहाँ से क्या निकल कर आया 4, जो कि एवरेज है हमारा 4। यहाँ से 4 हमारा आंसर निकल कर आ गया। अब दूसरे एग्जाम्पल में यहीं पे चलता हूँ मैं, ये लगातार संख्याओं का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर देखा हमने 2 3 4 5 6 और 7 8 9, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं ले ली। चलिए यहाँ पर भी 7 संख्याएं ले ली, तो इनको भी हम कैसे करेंगे, इनको भी हम यही करेंगे कि इनका आपस में ऐड कर दिया, और कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 संख्याओं का हमने डिवाइड दे दिया। तो यहाँ से करेंगे 5 4 9 14 14 6 20 27 27 8 से 35, ठीक है, 35। यहाँ से 7 मतलब 7 5 35, यहाँ से क्या निकल कर आया 5, एवरेज क्या निकल कर आया यहाँ से 5, ठीक है, यहाँ से एवरेज क्या निकल कर आया 5। इतना आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा था 1 2 3 4 5 6 7, इसका एवरेज क्या आया 4, मतलब यहाँ पर संख्या दी है हमें, यहाँ पर संख्या दी है, इसका एवरेज निकल कर आया 4,
ठीक है, यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि 2 3 4 5 6 7 8 में एवरेज क्या आया है 5, मतलब संख्या यहाँ पर 5 दी हुई है। तो यहाँ से क्या निकाले साथियों, यहाँ से निकालने का सिंपल सा तरीका कि मतलब जो बीच की वैल्यू होगी, जो बीच की वैल्यू होगी, लगातार संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं, लगातार यहाँ पर सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है और लगातार प्राकृत संख्या भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर निकल कर क्या आया कि 4 जो है वो इन संख्याओं के मिड में है, मतलब मध्य में है। यहाँ पर ये 4 इसके मिड में है और 5 इसके मध्य में है, ठीक है, यहाँ पर 5 इसके मध्य में। तो यहाँ से हम ट्रिक क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से ट्रिक निकाल सकते हैं कि जो भी इन संख्याओं के मध्य में होगा, मध्य में होगा, वही उसका एवरेज होगा, वही उसका क्या होगा, एवरेज होगा। तो यहीं पर ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं कोई सा एक एग्जाम्पल जल्दी से। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पर, यहाँ देखा हमने कि 2 4 लगातार लेना 6 8 10, ठीक है, ये हमारे पास संख्या आ गई 2 4 6 8 10। ये क्या है, हमारी इवन नंबर का एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 ये संख्याएं ले ली हमने। ये संख्या चलो 9 तक ले लेते हैं। यहाँ पर ओड नंबर्स का हमें फाइंड आउट करना है क्या, एवरेज, मतलब फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ ओड नंबर, जो कि हमें फाइंड करना। जैसे मान लीजिए लगातार 9 तक विषम संख्याओं का योग बताना है, एवरेज बताना है। लगातार 10 तक की सम संख्याओं का एवरेज बताना है। तो हम यहाँ से करते कैसे हैं, ट्रिक देखना साथियों, यहाँ से करते कैसे हैं। यहाँ मान लीजिए आपको ट्रिक अगर आपको समझ में आ गई है तो यहाँ इसको इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं कि इनको ऐड करें और नीचे लिखें 5 और डिवाइड करके इसका आंसर निकालें, यहाँ भी ऐसे करें। यहाँ पर सीधे करना क्या है, इसको उठाया, बीच वाली संख्या को उठाया, मतलब यहाँ हम क्या बोल सकते हैं कि मध्यमान जो होता है किसी भी संख्या मतलब कि ओड जो नंबर है, जो लगातार सम संख्या है, लगातार विषम संख्या और लगातार प्राकृत संख्या, तीनों में अप्लाई होगा। लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या और लगातार प्राकृत संख्याओं में जो भी मध्यमान होगा, जो भी मिड वैल्यू होगी, वही हमारा एवरेज होगा इस संख्या का, दी गई संख्या का। अब यहाँ पर मिड वैल्यू क्या है, मिड वैल्यू 5 है, मतलब यहाँ पर दी गई संख्या का एवरेज क्या हो गया हमारे पास 5। तो साथियों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये थी आज की क्लास, आज की क्लास में इतना ही। चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आपको कितना समझ में आया ये हमें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताना कि हमें ये चीज़ समझ में आई है या फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आई है। तो साथियों मैं समझता हूँ कि आपने आज की क्लास एंजॉय की होगी और ये क्लास देखने के बाद मेरा दावा है कि आप आने वाली क्लासेस में कहीं पर भी कोई से भी क्वेश्चन में नहीं उलझेंगे, चाहे वो कितने भी टॉप लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो। तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करना अगर आप नए हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।